हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एमएसटी क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। और आप लोगों को पता है कि क्लास 10th के बोर्ड के पेपर के लिए सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे इसी चैप्टर में ज़्यादा दिक्कतें देखते हैं कि सर्कल नहीं हो रहा, सर्कल समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए आज हम लेके आए आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्कल के रिलेटेड टर्म कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता रहे कि आपका मतलब दवाई किस काम के लिए यूज किया जाता है, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर की पहचान हो मतलब बन सकते हो। ठीक है, उसी कारण से हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्कल का क्या सीन है। कि सर्कल में ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास कॉर्ड क्या है, सेगमेंट किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है, आर्क किसे कहते हैं। इन सब की सही पहचान होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी किसी भी क्वेश्चन को करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉर्ड। कॉर्ड से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि सर्कल जो होता है, आपने देखा होगा कि पॉइंट से पॉइंट मिल करके बना है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे से कंटिन्यूअसली मिलते जाते हैं तब जाकर के एक सर्कल बन के तैयार होता है। ठीक है, और उस सभी पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस पे बीचों बीच एक अलग से पॉइंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। मतलब देखा जाए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और एक चीज और, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना हो, हम उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, या फिर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सर्कल के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, बट वो क्या करे? सेंटर के साथ में रहे, सेंटर को अपने साथ लेके जाए, इस तरीके से सेंटर को कट करते हुए जाए। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? हमारे पास डायमीटर बनेगा। क्या बनेगा? डायमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड होता क्या? व्हाट इज कॉर्ड? क्योंकि डायमीटर तक तो सब सही था, कॉर्ड आने के बाद पता चला कि भाई प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, हाँ, तो कॉर्ड क्या है भैया? कॉर्ड क्या है कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट के बीच, मतलब एक पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, मतलब ए से बी का बीच का जो लाइन सेगमेंट होगा, लाइन नहीं बोल रहा हूं, लाइन सेगमेंट बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच आके रुक जाती है। लाइन सेगमेंट को उसके औकात पता है। ठीक है, वो वहीं पे जाके रुक जाती है, लाइन नहीं रुकती। लाइन रुक सोचती है जहां तक जा रहा है जाने दो। ठीक है, हाँ, तो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा हमारे पास? कॉर्ड। क्या कहलाएगा? कॉर्ड। ठीक है, दूसरा आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? जैसे हमने यहां से कॉर्ड बनाया, अब हमने क्या किया? सर्कल को दो भाग में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। सर्कल को कितने भाग में डिवाइड कर दिया? दो भाग में। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये पूरा, ये दोनों क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है माइनर सेगमेंट और ये कहलाता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेगमेंट बोलते हैं। तीसरा हमारे पास आता है सेक्टर। अब सेक्टर क्या है भैया? सेक्टर देखो, दो रेडियस के बीच में जितना भी स्पेस आ जाए, जैसे एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, ठीक है, दो रेडियस और एक आर्क के मदद से यहाँ पे जितना एरिया कवर हो रहा है, ये सारा एरिया कवर हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। ठीक है, ये सारा क्या कहलाएगा? सेक्टर। और तीसरा आर्क क्या कहलाता है? आर्क हमारा होता है किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि बीच का डिस्टेंस निकाला भाई यहां से यहां तक लिख दो, डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं चलेगा, डिस्टेंस बोल रहा हूं। ठीक है, डिस्टेंस। रास्ता कितनी भी जैसे तैसा भी हो, लेकिन जाना उसी रास्ते से है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं लेना। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? ये आर्क बनेगा। क्या बनेगा? आर्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो अब यहां से आपका टॉपिक होता है क्लास 10th का चालू। यहां से कैसे? अब देखो क्या दिक्कत है कि जब उसने एक सर्कल बनाया, ठीक है, जब एक सर्कल बनाओगे आप और सर्कल के साथ में एक लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन खींचोगे, ठीक है, तो आपको वहां पे तीन केस देखने को मिलेगा। पहला, वो लाइन सर्कल से टच ही ना करे। ठीक है, दूसरा, वो लाइन सर्कल को बीचों बीच काटते हुए चले जाए। तीसरा, वो लाइन सर्कल के किसी एक ही पॉइंट को टच करे। ये तीन केस आपको देखने को मिलते हैं सर्कल के चैप्टर में। ठीक है, तो पहला केस हमारा क्या होता है कि भैया ये रहा सर्कल, ये रहा लाइन, ये दोनों मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं किया, दूर से देख के चला गया। ऐसे भी आप होता है। ठीक है, आप भी किसी को दूर से देख के चले जाते होगे।
हाँ, उसमें क्या बोलता है भाई, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब भैया कि ये जो है सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आया देखा चला गया, ठीक है, सिर्फ देख के ही चले जाना नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, ठीक है। मतलब कोई टच नहीं है यहाँ पे, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है सेकंड। सेकंड क्या होता है भैया, अभी जस्ट मैंने बोला था दूसरा केस। क्या दूसरा केस, ये क्या करेगा, सर्कल को बीचों बीच काट देगा। मतलब कहने का मतलब है कि सर्कल से होके गुजरता है, ठीक है, सर्कल से होके गुजरता है, यहां से एंटर करेगा एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, कहीं भी यहां से एंटर किया यहां से आ गया, यहां से एंटर किया यहां से आ गया। मतलब सर्कल को कम से कम 2 पॉइंट पे वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। कम से कम 2 कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। कितने कॉमन पॉइंट होने चाहिए, 2। जिस लाइन के मतलब लाइन और सर्कल के बीच में अगर 2 कॉमन पॉइंट है तो भैया वो वाला लाइन क्या कहलाएगा, सेकंड, ठीक है। अब देखो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन तो बहुत बेहतर था, आया अपना देख के चला गया, खुश हो गए, ये बोला नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये क्या किया, सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते ही अपना कॉमन पॉइंट बनाते हुए चला गया। अब तीसरा आता है सबसे बेहतर, टेंजेंट। क्या आता है, टेंजेंट। जिंदगी में एक ही बार भाई साहब पूरी लाइन में जितनी बड़ी लाइन खींच दो सर्कल के साथ एक ही बार मिलता है, ठीक है। आपकी लाइफ में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो लाइफ में एक ही बार मिलते हैं लेकिन बहुत गहरी चीजें सिखा के जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एक लाइन होता है टेंजेंट। टेंजेंट लाइन क्या बोलता है कि भैया मैं एक लाइन हूं जो कि सर्कल को एक ही जगह पे टच करूंगा, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करूंगा, ठीक है, एक ही जगह पे क्या करूंगा, इंटरसेक्ट करूंगा। सपोज करो मैंने यहां पे देखा, यहां पे हमारा एक लाइन है, ठीक है, वो क्या करेगा, बिल्कुल इसी पॉइंट को टच करते हुए सिर्फ चला जाएगा, सिर्फ इस पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा। ओनली 1 पॉइंट होना चाहिए। जब किसी सर्कल और लाइन के बीच में सिर्फ 1 कॉमन पॉइंट हो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। कॉमन पॉइंट ना हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। हो सकता है कभी आप किसी से ना मिलो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, कभी मिल जाओ 2 बार 3 बार, मतलब कम से कम 2 बार मिल जाओ तो सेकंड हो गया, और एक ही बार मिले और बहुत कुछ सिखा के चले गए तो टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जो वो टेंजेंट पे ही है, ठीक है। अब देखो भैया क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में कि जो टेंजेंट होते हैं, ठीक है, सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने टेंजेंट हो सकते हैं सर्कल के, इन्फिनिटी टेंजेंट हो सकते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं आपके पास जो कि आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से टेंजेंट सर्कल के साथ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी सर्कल के पास बहुत सारे टेंजेंट होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी, जितनी पॉइंट उतनी टेंजेंट। सर्कल के पास कितनी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ टेंजेंट भी कितना होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।